गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिविक्स में से, चैप्टर नंबर 4 दैट इज ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। है ना, हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस वर्ड से हम क्या समझ सकते हैं हम वो समझ लेते हैं पहले। इस वर्ड से आप ये इतना तो समझ ही रहे होंगे कि ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, मतलब कि हम जो बड़े हुए हैं, हम एक लड़का और एक लड़की के तरीके से कैसे बड़े हुए हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can और कैन नॉट डू। देखो क्या होता है, जिस हिसाब से जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं ना, उस सोसाइटी में हमको पहले से ही बता दिया जाता है कि लड़की और लड़के को कैसे काम करने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। इसके अंदर हमको ये बताया गया है, वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर, बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वेज। देखो क्या होता है, ये चीज तो है जो हर जगह होती है ना। आपको गर्ल्स को जो है वो ऐसे ओपनली ऐसे बाइक वाइक चला के या फिर हंसते हुए जाना नहीं है। गर्ल्स जो सॉरी बॉयज जो हैं वो कभी रो नहीं सकते, है ना। वो रोएंगे तो कहलाएंगे कि लड़की है क्या रो रही है जो, है ना। तो ये सब चीजें, तो क्या ये तो ठीक है, तो क्या लड़का लड़की को कभी भी सेम देखा जाता है क्या? तो वो बताया गया है इसके अंदर। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। वी विल आल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रूल्स असाइन्ड टू बॉयज एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर देयर future roles as man and woman. We will learn that most societies value man and woman differently. क्या होता है, देखो कि हर लड़का लड़की को जो है वो अलग तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है ना। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रीट किया जाता है। ग्रोइंग अप इन समो इन दी 1920s, the Samoa Islands are part of large group of small islands in the southern part of Pacific Ocean. देखो क्या बताया है, जो समाओ है एक आइलैंड है जो कि बहुत बड़े ग्रुप पे बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट है ना। इन द बहुत बड़े ग्रुप का छोटा आइलैंड है, ठीक है। कहाँ पर, साउथर्न पार्ट में, ठीक है, पैसिफिक ओशन के साउथर्न पार्ट में। In the 1920s, according to research report of Samoan, the society children did not go to school. देखो वहां पर क्या होता था कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस है, they are not going into the schools for their study. Okay, they learn many things such as how to take care of children or do household work for their other children, older children and former adults. फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। देखो क्या था कि उन लोगों को जो है घर के काम सारे सिखाए जाते थे, और फिशिंग जो थी वहां पर, है ना, वो उसको इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बताया गया था आइलैंड पे। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस, बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। वही चीज की उन लोगों को कैसे, बच्चों को कैसे संभालना है, और ये सारी चीजें जो है उनको सिखाई जाती थी। एज सून एज बेबीज कुड वॉक, देयर मदर और अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर दैम। क्या होता था, जैसे ही बच्चा चलने लग जाता था या थोड़ा एडल्ट होता था, तो बच्चे माँ बाप जो है उनको देखते नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं। Older children, often as young as 5 years old, took over his responsibility. जो ओल्डर चिल्ड्रन थे वो छोटे बच्चों की क्या ले लेते थे, मतलब उनके भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेते थे, ठीक है। फिर आगे लिखा है, बट बाय द टाइम अ बॉय वाज अबाउट 9 year old ही जॉइन दी ओल्डर बॉयज इन अर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट। क्या होता था, 9 साल का अगर बच्चा हो गया है तब उसको क्या करना पड़ेगा, काम करने जाना पड़ेगा। काम करने मतलब फिशिंग, प्लांटिंग, कोकोनट, ये सब चीजें, ठीक है। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू errands for adult till they were teenagers, but once they become teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantations, learned how to weave baskets, cooking as done in special cooking houses, where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. तो देखो क्या होता था
वहीं पर पे गर्ल्स को कैसे ट्रीट किया जाता था, जब तक वो टीनेजर्स नहीं होती थी तब तक उन लोगों को, उन गर्ल्स को बहुत ऐसे कि घर का काम करना है आपको, इनको देखना है, ये करना है, तो उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी। बट जैसे ही वो टीनेजर तक आ जाती है ना, उनकी एज 13-14 हो जाती है, तो वो लोग क्या करने लगती है, बाहर जाकर के काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ग्रोइंग अप मेल इन द मध्य प्रदेश इन 1960। अब जो मेल है वो मध्य प्रदेश में कैसे ग्रो हुए, है ना, मतलब क्या उनकी हिस्ट्री है। द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960। From class 6 onwards, boys and girls went to separate schools. The schools was designed very differently from boys schools. They had a central courtyard where they played in the seclusion and सेफ्टी फ्रॉम दी आउटसाइड वर्ल्ड। देखो क्या होता था कि लड़कों के लिए, लड़कों लड़की के लिए, सभी के लिए क्या था वहां पर पे, अलग अलग जो है स्कूल्स थे, है ना, सभी का फंक्शन अलग अलग था, ठीक है। The boys' school had no such courtyard, and our playground was just big space attention and this school. Every evening and every evening once school was over, the boys watched as hundred of school girls crowded the narrow streets. As these girls walked on the street, they looked so prosperous. This was unlike the boys who used to streets as place to stand around idling, to pay, to trying or tricks with their bicycles. For the girls, streets was simple a place to get straight home. The girls always were in a group, perhaps because they also carried फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, है ना। देखो क्या होता था वहां पर पे, जो गर्ल्स की जो स्ट्रीट थी, है ना, गर्ल्स की जो जैसे इन लोगों का जो था रिसेस होता था, खत्म होती थी स्कूल, तो ये लोग सब घर जाते थे, है ना। तो वो देखते थे कि जो गर्ल्स हैं वो लाइन लगा के प्रॉपर उनके ग्रुप्स में जो है घर जा रही हैं। पर वो स्ट्रीट मतलब जो बॉयज के लिए था वहां पर पे, उन लोगों की इच्छा थी कि हम लोग क्या करें, बाइसिकल जो है घुमाए, है ना। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि हम लोग बाइसिकल जो है ऐसे घुमाए वैसे घुमाए, ये करें, स्टंट करें हम लोग यहाँ पर। तो वो लोग देखते थे कि ये लोग जो है, गर्ल्स जो है वो कैसे जाती है वहां पर पे आराम से, मतलब इनका ग्रुप रहता है। ग्रुप क्यों रहता है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि कोई उनको परेशान ना करे, कोई उन पे अटैक ना कर दे, है ना, इसीलिए वो ग्रुप्स में जाती थी। आफ्टर रीडिंग टू एग्जाम्पल अबव, वी realize that there are many different ways of growing up. The often we think that there is only one way in which children grow up, है ना। हमने दो एग्जांपल्स पढ़े, हमको उससे समझ में ये तो आ ही गया होगा कि कैसे जो है बॉयज और गर्ल्स जो है वो कैसे बड़े हुए हैं, है ना, कैसे क्या उनका हुआ है। दिस इज बिकॉज वी आर मेड फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंस। ये इसीलिए भी क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है। इफ वी टॉक टू elders in our family, we will see their childhood be probably very different from ours, है ना। जैसे अगर आप आपके माता पिता से, दादा दादी से या फिर और किसी से बात करोगे तो वो भी आपको ऐसा ही कुछ उनका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। वो लोग भी यही बताएंगे कि हमारे टाइम पे जो है हम लोग स्कूल ऐसे जाते थे, है ना, हमारे स्कूल्स जो थे वो गर्ल्स और बॉयज के दोनों के अलग अलग होते थे, हमको इतनी फ्रीडम नहीं थी वहां पर जाने की। हम लोग मतलब उनका जो चाइल्डहुड था वो अपने चाइल्डहुड से बिल्कुल बहुत ज्यादा जो था वो डिफरेंट था, ठीक है। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। देखो क्या है, सोसाइटी इतना देख के तो हमको समझ में ही गया है बड़े अच्छे से कि सोसाइटी जो है वो क्या करती है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में एक लाइन हमेशा जो है खड़ी कर देती है ना, खींच देती है। दिस बिगन फ्रॉम अ वेरी यंग एज। क्या होता है, ये हमारी स्टार्टिंग एज से ही, यंग एज से ही स्टार्ट हो जाता है ना। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ, है ना। हम लोगों के पास में एक एग्जाम्पल है, हम गर्ल्स जो है वो मोस्टली किससे खेलती है, डॉल्स से, है ना, और ये सब चीजें उनके पास में होती है, टेडी बियर वगैरह ये सब। अगर हम बॉयज की बात करें तो उनके उनके टॉयज कैसे होते हैं, तो उनके टॉयज होते हैं, कार है हमारे पास में, या सम टाइप ऑफ सुपरमैन, सम टाइप ऑफ अनदर थिंग, है ना, बैट है क्रिकेट के लिए। तो ये सब चीजें होती है किसके लिए, बॉयज के लिए, है ना। तो अगर कोई गर्ल इसको ले ले तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे नहीं तुम तो लड़की हो, तुमको ये क्यों लेना है। फिर अगर कोई बॉय अगर डॉल ले ले तो वो यही बोला जाएगा कि अरे तुम तो लड़के हो, तुम ये क्यों ले रहे हो, है ना। टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम
अ मैन और अ वुमन, है ना? देखो ये जो टॉयज के द्वारा वो बताना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो फ्यूचर है, जो तुम्हारा भविष्य है, वो बहुत डिफरेंट है दोनों का ही, है ना? इफ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग, how girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to talk tough. All these are ways to telling children that they have specific rules to play when they grow up to be a man or woman, है ना? Later in life these aspects, subjects and study are the careers we can choose. देखो क्या है, सिंपल सा ये फंडा है कि आप लोग अगर कुछ भी गेम खेलते हो, कुछ भी ड्रेसअप करते हो, फ्रॉक्स जो है वो गर्ल्स पहनेगी, है ना? सलवार सूट जो है वो गर्ल्स पहनेगी, बॉयज जो है वो जीन्स पहनेंगे, उनके लिए एक अलग आउटवेयर है, सभी के लिए अपना अपना आउटवेयर है ना? तो यहीं से हमको क्या बता दिया जाता है कि देखो कैसे लड़कों को धीरे बोलना नहीं है, लड़कों को एकदम टफली, एकदम कड़क आवाज में बोलना है, गर्ल्स को जो है सॉफ्टली बोलना है। तो ये सब चीजें हमको सोसाइटी पहले से ही बता देती कि नहीं ज्यादा तेज मत हंसो, आप लड़की हो, आपको धीरे हंसना चाहिए। अरे आपकी आवाज तेज कैसे हो गई, आपको धीरे हंसना चाहिए। वहीं पर अगर एक लड़का धीरे बोल रहा होगा, अरे तू लड़का हो के इतनी धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज में बोलता है, यू आर अ बॉय नॉट अ गर्ल। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सोसाइटी हमको स्टार्टिंग से ही बता देती है कि यू आर अ बॉय, तो आपको क्या क्या करना है, यू हैव टू डू दिस थिंग्स, है ना? तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर ओन टाउन, द रूल्स फॉर मैन एंड वुमेन प्लेस और वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूएबल इक्वली। देखो क्या है, जो मैन और वुमेन जो दोनों एक साथ में काम करते हैं, उनके उनकी जो इक्वालिटी है, उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है ना? मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, दोनों के पास में खुद का एक सेम स्टेटस नहीं है। जैसे आज अगर हम देखें तो आज पायलटिंग एक लड़की भी कर रही है और एक लड़का भी कर रहा है, बट दैट टाइम अगर वो ये भी कर रही हो तो दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, है ना? उनके काम की वैल्यू जो है वो किससे डिसाइड होती थी, उनके जेंडर से। दे आर गर्ल्स तो इनके काम की वैल्यू जो है वो कम है, दे आर बॉयज तो इनके काम की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। दैट इज लुक हाउ डिफरेंट एग्जिस्ट द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन।